गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द सेशन। लकी इनफ आप लेट हो पर टाइम पे हो। चलो, हम क्या कर रहे थे, हम बिजनेस कम्युनिकेशन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी स्टार्टेड विद द बेसिक पार्ट, व्हाट कम्युनिकेशन इज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज कम्युनिकेशन? IIFET क्या था? आइडियाज। IIFET से चलो तो यू विल रिमेंबर, अदरवाइज ideas, information, feelings, emotions, and thoughts. And how do we exchange the ideas, emotions, feeling, information, thoughts through speech, writing, body language, and signals. Very good. So this is the entire definition about the business communication. Apart from this, we have seen there are several definitions which can come in the form of MCQ. जैसे अगर हम देखते हैं हटसन की definition, तो उन्होंने बोला था communication क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ले जाना। ठीक है, चलो नाउ आई हैव आस्क्ड यू कि हाइलाइटर्स लेकर आना, आप लोग लेकर आए हो या कुछ different color pen I want so that we can do the marking. एंड उसके बाद हमने देखा था के एंड डी ने क्या बोला था कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होता है। जॉर्ज टेरी ने बोला था एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस होते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ कीवर्ड पिक करना है एंड ऑथर का नाम। हडसन ने बोला था जस्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। के एंड डी ने बोला था मींस कूंस एंड ऑर्डिनल। इन्होंने बोला था एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जॉर्ज टेरी ने तीनों वर्ड्स इंक्लूड कर दिया, आइडियाज भी बोल दिया, ओपिनियन भी बोल दिया, इमोशंस भी बोल दिया। ठीक है, एंड लास्टली एलन ल्यूइस ने सबसे बड़ी डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेटली अगर आपको एमसीक्यू में आती है तो आपको पता चल जाएगा। रेस्ट 3 जो थी वो छोटी डेफिनेशन थी, द बिगेस्ट वन इज गिवन बाय एलन ल्यूइस। उन्होंने क्या बोला था कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज होती है जिससे आप एक चीज बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड करवाते हो सामने वाले पर्सन को। ठीक है, और एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो अब आप मार्क करो फर्स्ट डेफिनेशन में कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड हडसन, मार्क करो, दोनों को आप हाईलाइट कर लो, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड हडसन। ठीक है, सेकंड में आप मार्क करो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कूंट्स एंड ओर्डिनल। थर्ड में आप मार्क करो आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस। जहां ये तीन पूरा पूरा मार्क नहीं करना है बेटा, जो मैं बोल रही हूँ वो मार्क करना है, फिर मतलब क्या रहेगा, आइडियाज, ओपिनियन एंड इमोशंस। ठीक है, एंड जॉर्ज टेरी। ठीक है, जो भी वर्ड मैं बोल रही हूँ आप वो मार्क करो, पूरा मार्क कर लोगे तो फिर पूरा पढ़ना ही है। ठीक है, लास्टली ये मार्क करो लास्ट वाली डेफिनेशन में कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एलन ल्यूइस। सो अब हमें कभी भी क्वेश्चंस में रिवाइज करना होगा, हम सिर्फ ये कीवर्ड्स बोलेंगे। ठीक है, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन हडसन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन के एंड डी। ठीक है, जॉर्ज टेरी इट्स जस्ट आइडियाज, फैक्ट्स, इमोशन एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, एलन ल्यूइस। आया अब की टर्म से डेफिनेशन को लिंक करना, इट विल बी इजियर दिस वे। चलो कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और अब जो मैं आपको मार्क करवा रही हूँ दैट ओनली पार्ट यू हैव टू मार्क, जस्ट मार्क कम्युनिकेशन इज essentially a two-way process. So सिर्फ two-way process मार्क करो, just two-way process, right? Next is मार्क करो ongoing process, ongoing process. Now communication, मार्क करो not only facts but ideas and emotions too. फैक्ट इज व्हाट, फैक्ट इज इंफॉर्मेशन ओनली। हमने बोला इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम और क्या कन्वे करते हैं, आइडियाज करते हैं, इमोशंस करते हैं, फीलिंग्स करते हैं, राइट? नाउ उसके बाद करो डायनेमिक प्रोसेस। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक? जो चेंज होता रहता है, बहुत क्विकली चेंज होता रहता है, राइट? फिफ्थ मार्क करो गोल ओरिएंटेड।
एंड लास्ट वन जो हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था वो था इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, मींस इसके अंदर अलग अलग साइंस इंक्लूड, बॉडी लैंग्वेज साइंस इंक्लूड है, सिग्नल साइंस इंक्लूडेड है, ठीक है। सो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, सिर्फ हमें क्या करने हैं, ये की वर्ड्स याद करने हैं कि इट इज अ टू वे प्रोसेस, इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। तो अगर हमें ये याद होगा और एमसीक्यू में आता है तो हम डील कर सकते हैं, कर सकते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इसमें भी हमें सिर्फ हाईलाइट करना है हेडिंग। सो यू विल मार्क इंक्रीज इन साइज, जस्ट इंक्रीज इन साइज। ये कैसे हमने पढ़ा था, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन विल ऑटोमेटिकली ग्रो। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो कम्युनिकेशन क्या करना पड़ेगा हमें, उसका इंपॉर्टेंस ऑल टुगेदर बढ़ जाएगा। ज्यादा लोग होंगे तो सबसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें कोई ना कोई चैनल अपनाना पड़ेगा कम्युनिकेशन का, ठीक है। नाउ ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, कट थ्रोट कंपटीशन, जस्ट सो दैट हम जब भी रिवाइज कर रहे हैं कीवर्ड्स बार बार बोलेंगे तो आपका ये चैप्टर इजी हो जाएगा। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, हाउ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे था। हाँ। हम्म। हम्म। फर्क पड़ेगा, सी हर ऑर्गेनाइजेशन में यूनियंस होती हैं और वो यूनियन जो होती है स्पेसिफिकली ऑफ एम्प्लॉयज, इट ऑल टुगेदर वेरी स्ट्रांग, मतलब वो इम्पैक्ट ला सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या बोला जाता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट टाइम टू टाइम इन यूनियंस के साथ क्या करता रहे, कम्युनिकेट करता रहे, तो एक हार्मनी बनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस इज व्हाट ट्रेड यूनियन मूवमेंट इज। आपको ये समझ में आ रहा है कैसा चल रहा है, ठीक है। चलो, ह्यूमन रिलेशंस में हेल्प करता है, पब्लिक रिलेशंस में हेल्प करता है, एंड इट इज डेफिनेटली अ पर्सनल एसेट। हाउ इट इज अ पर्सनल एसेट, हाँ, से डेफिनेटली अगर यू हैव दिस कैपेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल, दैट इज डेफिनेटली एन एसेट फॉर यू, बिकॉज हर कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। इट डिपिक्ट्स आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, आपकी क्या बोलने की कैपेबिलिटी है 10 लोगों के सामने, राइट। चलो, इसके बाद हमें क्या करना था, कम्युनिकेशन प्रोसेस करना था। सो इफ यू हैव अ स्पेस इधर इस पेज पे या कहीं भी, आई जस्ट वांट यू टू नोट डाउन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। हमें दिया हुआ है कम्युनिकेशन प्रोसेस, हमने समझ भी लिया था व्हाट वाज कम्युनिकेशन प्रोसेस। पहले क्या करना पड़ता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले आपको मैसेज को क्या करना पड़ता है, ड्राफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। ड्राफ्ट करोगे, उसके लिए क्या करोगे, इनकोडिंग करोगे, देन मैसेज यू विल ट्रांसफर, एंड वंस द मैसेज इज ट्रांसफर, किस चीज का ध्यान रखोगे, बैकग्राउंड डिस्टरबेंस नॉइजेस नहीं रहे। उसके बाद रिसीवर इज रिसीविंग द मैसेज, वंस ही हैज रिसीव्ड द मैसेज व्हाट विल ही डू, डिकोड, एंड आफ्टर डिकोडिंग उस मैसेज को क्या करेगा, समझेगा, एंड देन लास्टली क्या करेगा, अपना फीडबैक ट्रांसफर कर देगा। सो जस्ट ड्रॉ, हमें दो तीन चीजें तरीके से करनी, बिकॉज द प्रोसेस जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। So we all know communication has a two parties, the one is sender and the other one is receiver, right? So we have a sender and we have a receiver. क्या, हाँ हाँ, यू हैव टू कॉपी दिस, बिकॉज हमारे बुक्स में मतलब आईसीएसआई के मटेरियल में जो प्रोसेस दिया हुआ है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप देखो एक लाइन में आपको पढ़ के इतना क्लियरली नहीं समझ में आएगा, बट जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, आप कंपेयर करना, यू विल फाइंड इट इजियर। और डेफिनेटली अगर आपको वो इजियर लगता है, यू कैन चूज दैट, ठीक है। चलो, ओके, सो फर्स्ट वन इज यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू आइडेंटिफाई
द पर्पस मीन्स किस पर्पस से आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, आपको पर्पस पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल कम्युनिकेट। आपको पता ही नहीं है कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे आपको आके पढ़ाना है, मैं पढ़ा पाऊंगी क्या? नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो आई शुड नो द पर्पस दैट यू पीपल आर हैविंग योर सीसेट एग्जाम्स एंड मुझे आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है। सो डेफिनेटली अ पर्सन हु इज सेंडर शुड नो द पर्पस फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है? सो यू शुड नो द पर्पस ऑफ communication. Second point is after knowing the purpose मैं क्या करूंगी, ड्राफ्ट करूंगी मैसेज और आई विल ड्राफ्ट द कंटेंट। कंटेंट बोलो या मैसेज बोलो, जिसका टेक्निकल टर्म क्या कहता है, इनकोडिंग, ठीक है? आई हैव टू फर्स्टली आइडेंटिफाई कि मेरा पर्पस क्या है, देन उसके बाद मुझे मेरे मैसेज को ड्राफ्ट करना है, मतलब बनाना है, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में व्हाट, इनकोडिंग, ठीक है? आफ्टर इनकोडिंग आई शुड अंडरस्टैंड कि मैं किस वे में कम्युनिकेट करूंगा। वे को हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफाई द मीडियम मींस either I will verbally tell him, either I will write and tell him, either I will communicate through my body language or signals. So जो हमने definition में चारों चीजें पढ़ी थी, speech, writing, oral, signal, body language, this is what ये medium होता है, किसके through आप communicate करोगे. So third point is identify the medium. You have to identify the medium. ये तीन चीजें कौन कर रहा है, ये तीनों चीजें किसको करनी है, सेंडर को करनी है। रिपीट विथ मी, पर्पस आइडेंटिफाई करो, पुटिंग करो, मीडियम आइडेंटिफाई करो, देन उसके बाद यू विल डू व्हाट, यू विल डू द फोर्थ पॉइंट दैट इज ट्रांसमिट द मैसेज, ठीक है? आप मैसेज को ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसमिट कर दोगे, ठीक है? अभी देखना, हम इसको लिखेंगे, उसके बाद आपको ये बहुत इजी लगेगा। इसको एज इट इज कभी भी याद नहीं करना है, यू शुड ओनली अंडरस्टैंड कि हाँ ये टर्म्स थे, लॉजिकली समझ में आ रहा है तो फिर हम खुद लिख सकते हैं, क्या खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एनीवे वी हैव एमसीक्यूज, सो वर्ड टू वर्ड इज नेवर इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलो, सो फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट इज अगेन आई हैव टू डू व्हाट, मेरे को एक चीज का ध्यान रखना है, विच इज अवॉइड डिस्टर्बेंस। मुझे बताओ, मुझे डिस्टर्बेंस क्यों अवॉइड करना पड़ेगा, सही तरीके से मिले। ओके, सो मैसेज शुड बी रिसीव्ड प्रॉपरली बाय द रिसीवर। सो हमारा सिक्स पॉइंट हो जाएगा, रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। सेवेंथ इज आफ्टर रिसीविंग विल decode, क्या, कौन सा, रिसीवर ही रिसीव करेगा ना मैसेज बेटा। इट इज रिटन रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, decode, एट्थ इज अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट, और समझने के बाद लास्टली व्हाट ही विल ट्रांसमिट, ही विल ट्रांसमिट द feedback. So this is all together a communication process. आप एक बार कॉपी कर लो and then we'll start with the next topic. Done? So easy, अभी समझ में आ रहा है, ठीक है? सेंडर से स्टार्ट होके पर्पस पता करो, तो मीडियम अंडरस्टैंड करो, ट्रांसमिट कर लो, ध्यान रखो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टर्बेंस, देन ओनली रिसीवर विल रिसीव द मैसेज, डिकोड इट, अंडरस्टैंड इट एंड फीडबैक भेज देगा, ठीक है? क्लियर है? हमने इसके स्टेप्स उस दिन कर लिए थे।
और यहाँ पे क्या है हमारे प्रोसेस के अंदर क्या है, डेवलप करो आइडिया मींस आइडेंटिफाई करो पर्पस, ठीक है। सेकंड इज इनकोडिंग, थर्ड इज ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, डिकोड कर रहा है, फीडबैक एंड नॉइज। सो समझ में आ रहा है कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे हमारे 7 पॉइंट है, वहां पे 8 पॉइंट है, क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखा है, ठीक है। चलो, so this was all about communication process. Now let's start with the next topic, which is principles of effective communication, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, बिना बुक्स में देखे मुझे बताओ, हाउ कम्युनिकेशन कैन बी इफेक्टिव। आपके अकॉर्डिंग क्या चीज हो सकती है विच विल मेक अ कम्युनिकेशन इफेक्टिव? कैसे इफेक्टिव होगा? बात क्लियर होनी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ और मैं इसमें क्लियर ही नहीं हूँ, आई एम नॉट क्लियर व्हाट आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? नो, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज द पॉइंट? सो व्हाट इज द पॉइंट कि मैसेज जो हमने ट्रांसमिट करा है इट शुड बी क्लियर। उसके अलावा व्हाट एल्स इम्पोर्टेंस? क्या? हाँ, मतलब टू द पॉइंट होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, टू द वर्ड्स कंसाइज होनी चाहिए। कंसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट, ठीक है। जो आप बात कर रहे हो, आप इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हो, आप टू द पॉइंट बात कर रहे हो, आप कंसाइज बात कर रहे हो, ठीक है। और कुछ मुझे बताओ, क्या जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मैंने अगर आपको ये चैप्टर आधा अधूरा पढ़ा दिया तो चल जाएगा क्या? नहीं, इट शुड बी कंप्लीट। तो हमने क्या तीन चीजें पढ़ी हैं? पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कंसाइज होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अभी इसके अलावा और क्या हो सकता है मुझे बताओ? मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूं, देयर इज नो फैक्ट, देयर इज नथिंग, जो चीज यूनिवर्सल है मींस कोई प्रूफ नहीं है मेरी बातों का, बट स्टिल आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, क्या चल जाएगा क्या? if I myself is not clear कि whatever I'm saying is correct or not, तो चल जाएगा क्या? नहीं। तो क्या होना चाहिए? प्रॉपर मेरी बातों का क्या होना चाहिए? एविडेंस होना, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए टेक्निकल यहाँ पे यूज किया गया है, इट इज करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स, दिख रहा है, ठीक है। नाउ उसके बाद मुझे बताओ, वेन एवर आई एम स्पीकिंग टू यू, ठीक है, इफ आई यूज अ वेरी हार्श, आप मेरी बात सुनोगे? कोई भी नहीं सुनेगा, नॉट ओनली यू, मुझसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करेगा। सो वेन एवर आई एम कम्युनिकेटिंग आई शुड बी पोलाइट, ठीक है। तो पोलाइट का एक टेक्निकल टर्म है विच इज कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है आपके बिहेवियर में क्या है? मधुरता है, ठीक है। आप किसी से बात कर रहे हो तो आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, आराम से बात करो। सो द टर्म इज व्हाट? द टर्म इज courtesy towards a recipient, means बात करने के लिए courtesy word तो आप सबको पता ही होगा, courtesy क्या होता है? being polite, ठीक है। चलो, सो इसके अलावा और क्या चीज है? consideration of receiver। चलो, इफ से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ एंड दैट person is from South India, ठीक है, he is from South India, he is more comfortable in English language rather than being Hindi used, ठीक है। तो मैं उससे हिंदी में बात कर रही हूँ, क्या होगा? नहीं समझ पाएगा। जिससे बात कर रही हूँ मुझे क्या उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ? मुझे रिसीवर को कंसिडर करना पड़ेगा कि यार मेरी कही हुई बात क्या वो समझेगा या नहीं समझेगा, ठीक है। सो द सेवेंथ पॉइंट इज कंसिडरेशन फॉर रिसीवर। आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? एनी डाउट एनी ऑफ द पॉइंट? सी, कंसाइजनेस एंड कॉन्क्रीटनेस, दोनों वर्ड्स पढ़ो क्या लिखा है। कंसाइजनेस ऑफ मैसेज, कंसाइज ऐसे समझो, कंसाइज मींस इट शुड बी स्मॉल, टू द पॉइंट, कुछ भी आलतू फालतू उसमें नहीं होना चाहिए। एंड कॉन्क्रीटनेस का मतलब भी होना चाहिए। कॉन्क्रीट क्या होता है? जब घर बनते हैं तो हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट वर्ड यूज करते हैं। जब किसी का घर बनता है, घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो हम कहते हैं ना कॉन्क्रीट के पत्थर लेकर आओ। सुना है यार? ऐसे क्यों देखते हो? सुना नहीं है? सुना नहीं? सुना है? सो कॉन्क्रीट का मतलब होता है कोई चीज जो
ठोस है, जिसकी के अंदर क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, ठीक है। सो आप जो बात कर रहे हो, मैं जो बात कर रही हूँ, मेरी बात में क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज कॉन्क्रीटनेस इन प्रेजेंटेशन। चलो तो मेरे साथ रिपीट करो, 7 C's क्या था, करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स कर लिया ना हमने, कि फैक्ट्स हम जो बात, कर्टेसी टुवर्ड्स रेसिपिएंट, यही मैंने आपको बोला, कर्टेसी का मतलब होता है बीइंग पोलाइट, पोलाइट होना। आप किसी से बात कर रहे हो, आप उसके साथ आप चिल्ला नहीं सकते, आपको सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा। सो कर्टेसी टुवर्ड्स रेसिपिएंट मतलब मैं जिससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो मेरा रेसिपिएंट है, उसके साथ मुझे क्या होना पड़ेगा, पोलाइट होना पड़ेगा, सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा, अच्छे से पेश आना पड़ेगा। दैट इज नोन एज courtesy, ठीक है। सो रिपीट विथ मी, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज व्हाट। देखो रटना नहीं है, हम कैसे इसके पीछे एक लॉजिक डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, पहली चीज मैं किस चीज का ध्यान रखूंगा, इनकोडिंग करते वक्त मेरा मैसेज क्लियर हो, सो क्लैरिटी। दूसरा, मेरा मैसेज कंप्लीट होना चाहिए ताकि रिसीवर उसको समझ सके, ठीक है। देन उसके बाद जब मैं कम्युनिकेट कर रही हूं, ठीक है, तो मेरी बोलने की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए। सो उसके लिए क्या, कर्टियसनेस, ठीक है। देन उसके बाद जो जिससे मैं बात कर रही हूँ, विच इज माय रिसीवर, मुझे उसको कंसिडर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, आई विल कंसिडर हिम। सो कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर। सो मैंने क्या किया है, देखो मैंने अपना जो फ्लो है उसको चेंज किया है। मैंने फर्स्ट, सेकंड, 5th एंड 7th बोला है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, रिपीट करो, जस्ट रिपीट इट। अरे रुक जाओ, बोलो। हम्म 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 के तो मैं भी रिपीट कर सकती हूँ। मैंने आपको सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो कि जब हम याद, देखो हर किसी को कंफ्यूजन होगा जब सारे ही वर्ड्स सी से हैं, ठीक है। लॉजिक डिफाइन करो, खुद सोचो कि मैं अगर किसी से कम्युनिकेट करूंगा, पहली चीज का ध्यान रखूंगा कि मेरा मैसेज क्लियर हो, क्लैरिटी हो, दूसरा, ये दो इजी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ध्यान रखूंगा रिसीव, अब ये दो चीज, अब मुझे के लिए को जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ मुझे उत्तर करना पड़ेगा, रिसीवर का पहला पॉइंट। रिसीवर का दूसरा पॉइंट, मुझे उसके साथ सॉफ्ट स्पोकन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तीन चीजें मुझे मेरे मैसेज के ऊपर है। सो दो चीजें सेंडर के लिए, रिसीवर के लिए, तीन चीजें मेरे मैसेज के लिए। पहले तो मेरा मैसेज जो कंसाइज होना चाहिए, ठीक है, कॉन्क्रीट होना चाहिए, और मेरे मैसेज में करेक्ट फैक्ट्स होने चाहिए। अब आ रहा है समझ में। 2 पॉइंट सेंडर के लिए, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस। 2 पॉइंट रिसीवर के लिए, कंसिडरेशन एंड कर्टेसी। 3 पॉइंट्स फॉर द मैसेज विच इज व्हाट साइज, कॉन्क्रीट, इज कट, नहीं, करेक्टनेस, ठीक है। अभी याद हो गया, चलो वेरी गुड। सो दिस इज द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस। फिर हमने देखा दो सेंडर के हो गए, विच वाज व्हाट, कंसिडरेशन, कर्टेसी। 15 फॉर मैसेज, मैसेज शुड बी कंसाइज, मैसेज शुड बी कॉन्क्रीट एंड मैसेज करेक्ट, ठीक है। चलो, सो ये जो चीज है हम एक बार क्विकली देख लेते हैं, सो दैट हमारा ये टॉपिक क्विकली खत्म हो सके। सो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या बोलता है, कम्युनिकेशन जो होना चाहिए शुड बी क्लियर, so that a recipient can understand what the sender really wants to communicate, ठीक है। तो अभी हम देखो, अब एक बार वर्ड टू वर्ड हम कभी, सो हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग क्या होती है, मैं आपको सारी चीज इसमें से देखकर समझा दूंगी, एक बार कंप्लीटली गो थ्रू करो, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्लैरिटी यही कहता है कि जब भी कोई सेंडर कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, उसका कम्युनिकेशन इतना क्लियर होना चाहिए कि रेसिपिएंट को क्या हो, समझ में आ सके, ठीक है। चलो, अभी सेंडर जो है वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखेगा कि रेसिपिएंट जो है
उसी एग्जैक्ट सेम मीनिंग से मेरा मैसेज समझे जिस मीनिंग से मैंने क्या किया है, उसको समझाया है, ठीक है। फॉर दिस सेंडर ought to help to make particular meaning free of ambiguity and है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब है कंफ्यूजन, ठीक है। सेंडर किस चीज का ध्यान रखेगा भाई, जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं मेरे मैसेज में किसी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का होना चाहिए, सामने वाला ऐसा नहीं हो मेरी बात सुन के उसके मन में दो कंफ्यूजन पैदा हो जाए, ठीक है। इट शुड बी क्लियर, ठीक है। सो कुछ टिप्स हमें दे रखी हैं जिससे हम क्या करेंगे, हमारा क्लैरिटी का रखेंगे। सो इट इज क्या बोल रहा है, आप एक पिक करो, आप ब्रीफ, ठीक है, एक्वेंटेड एंड ऑल्सो एफर्टलेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अभी देखो इसको पूरा शॉर्ट में समझाऊं तो मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो सामने वाला भी क्या करे, समझ सके, ठीक है। सो सेकंड इज पिकिंग आउट कॉन्वर्जेशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस रादर देन पोएटिक टाइप। कवि नहीं बनना है हमें वहां पे, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो डे टू डे बेसिस पे, जैसे मैं अगर आपको बात करूं फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग, ठीक है। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। मैं आपको आके बोलूं विच इज इन फ्रेंच, इट इज अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है। सो इफ आई यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड इट विल नॉट बी क्लियर टू मेनी ऑफ दी स्टूडेंट, राइट। सो इसलिए हम कह रहे हैं आपको ऐसे कॉन्वर्जेशनल वर्ड्स लेने जो डे टू डे बेसिस पे यूज हो रहे हैं, आपको पोएटिक टाइप्स नहीं जाना है, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्टिंग सक्सेसफुल पैराग्राफ्स एंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, मतलब सपोज अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो उसमें ग्रामर का ध्यान रखोगे। अगर मैं बोलूं ही इज गोइंग और ही की जगह मैं शी कर दूं, सो दैट इज अ ग्रामेटिकल एरर। सो आपको आपकी लैंग्वेज में आपको ग्रामर आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ इट सेज यूज विजुअल सपोर्ट्स व्हाइल अपीलिंग, मींस जब भी आप बोल रहे हो आप बोलो और अगर उसके लिए आप कोई चीज दिखा सकते हो तो आप उसको दिखाओ। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, बट मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूं, ठीक है, और आपने एक बार ये डायग्राम देख लिया, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा या मेरे बोले गए वर्ड्स? डायग्राम होगा। डायग्राम होगा बिकॉज कोई भी चीज हम जो देखते हैं वो हमें याद रह। मुझे बताओ नॉवेल पढ़ना इजी होता है या मूवी देखना इजी होता है? मूवी देखना। रीजन बीइंग हमने चीज देख ली है तो वो हमें लॉन्ग तक याद रहती है। बेसिकली आपको इन सब में इतना उलझना नहीं है बेटा, एक बार हम क्लास में रीड कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, अच्छा 7 C's में ये प्रिंसिपल है। और नॉर्मल क्लैरिटी का क्या वर्ड होता है कि सेंडर हर वो चीज करेगा जिससे जो उसका मैसेज है रिसीवर को अच्छे से समझ में आ सके, दैट्स इट, क्लियर। चलो नाउ प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, मुझे बताओ क्या होता है कंप्लीट का, क्या मतलब होता है? पूरी बात करना, वेरी गुड। सो यही चीज है, बस हमें पता है, बस हमें इसको एक बार गो थ्रू करना है। व्हाट इट सेज, कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, इट शुड कन्वे, कन्वे मतलब बोलना, ठीक है, ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस, मतलब अगर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मुझे तुम्हें हर वो चीज बतानी है जो इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, तभी तो मेरा कम्युनिकेशन आपके लिए क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। सो द must take into consideration the receiver's mindset and convey the message accordingly। चलो अब इसमें है ना रिसीवर का कंसिडरेशन वाला पॉइंट भी इन्होंने डाल दिया, बट अगर हम इसको यहाँ नहीं डालते तो भी क्या होता, चल जाता। A complete communication has following features. So complete communication develops and enhances the reputation of an organization। मुझे बताओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है हमेशा कम्युनिकेट करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ। सो अगर वो पूरी मिडिल, तो क्या मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी लोअर लेवल मैनेजमेंट को पूरी बात बताएगा? सो लोअर लेवल मैनेजमेंट भी जब कस्टमर से कम्युनिकेट करेगा वो उसको पूरी बात बताएगा। सो इससे कस्टमर का फीडबैक क्या जाएगा, यार हमें ना ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चीजें बताती है, हमें हर एक चीज की डिटेलिंग प्रॉपर मिलती है, तो क्या रेपुटेशन बिल्ड होगी? ऑफ कोर्स होगी। सो अगर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा सो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक तरह का एसेट ही है, ठीक है। सो moreover they are cost saving and no crucial information is missing and
no additional cost is incurred in conveying extra message if the communication is complete. मुझे पता पैसे लग रहे हैं क्या पूरी बात बोलने में? नहीं लग रहे हैं तो पूरी बात बोल दो, ठीक है. Now complete communication always give additional information wherever required. It leaves no question in the mind of receiver. Means अगर if your message is 100% complete, तो रिसीवर को किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, उसके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बिकॉज उसके सारे सवालों का जवाब तो आपने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है. कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द ऑडियंस रीडर्स. अभी कम्युनिकेशन मुझे बताओ कितना हम पढ़ रहे हैं कि कंप्लीट होगा तो जिसने सुना उसको समझ भी आएगा. और सपोज अगर आपको उससे कुछ डिसीजन बिल्ड करना है, से फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर पढ़ाया, यार ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद आप क्या डिसीजन बिल्ड करोगे? यार चैप्टर ना इजी था, या आप कहोगे यार चैप्टर ना डिफिकल्ट था. तो क्या आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, ठीक है. इट परसुएड्स द ऑडियंस. परसुएड मतलब इन्फ्लुएंस करना, ठीक है. मतलब अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो किसी ना किसी लेवल पे आई एम इन्फ्लुएंसिंग यू, किसी ना किसी वे में आई एम मोटिवेटिंग यू, ठीक है. सो दैट इज द सेम थिंग. अगर आपका मैसेज कंप्लीट है तो आप किसी भी ऑडियंस को परसुएड कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो. इज इट क्लियर? एनी डाउट? चलो, नाउ प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस. थोड़ा ढंग से समझना, बिकॉज क्लैरिटी और कंप्लीटनेस तो इजी था. अभी प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस इज व्हाट? Conciseness means a wordiness. मतलब communication what you want to convey in least possible words without foregoing the other C's of communication. देखो concise के पास में लिख दो to the point, ठीक है. concise का क्या मतलब होता है? to the point. Clear? Conciseness is necessity for effective communication. कंसाइज कम्युनिकेशन हैज फॉलोइंग फीचर. अभी कम्युनिकेशन के लिए कंसाइजनेस होना बहुत जरूरी है. मैं पढ़ाने के साथ साथ दूसरे टॉपिक्स में कर दूं और जो हमारा मेन पार्ट वो पढ़ ही नहीं रहे हैं तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा. सो इस होता है चीज तो टाइम बचता है, ठीक है. कॉस्ट में मेरी एनर्जी सेव होगी, ठीक है. मैं कंसाइज बात करूंगी, टू द पॉइंट बात करूंगी, क्रिस्प बात करूंगी, will be saved, ठीक है. Now it underlines and highlights the main message as it avoids using excessive and needless words. Obviously भाई मेरा मैसेज हाईलाइटेड फॉर्म में ऑलरेडी रहेगा अगर मैंने उसको कंसाइज किया है. मुझे ऑल टुगेदर एक्सेसिव वर्ड्स को यूज करने की जरूरत नहीं है. Concise communication provides short and essential message in limited words to the audience. तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम लिमिटेड वर्ड बोल रहे हैं तो ऑडियंस को क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है. कंसाइज मैसेज इज मोर अपीलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू ऑडियंस. अपीलिंग का मतलब अट्रैक्टिव, ठीक है. सो अगर कोई चीज कंसाइज है, से फॉर एग्जांपल हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस का हमने चार्ट बना लिया, सो वो देखकर हमें अट्रैक्ट करता है क्या? अगर हमने कुछ फ्लो चार्ट में कुछ डायग्राम्स फॉर्म में बना दिया, ठीक है. सो उसी तरीके से हम कह रहे हैं अगर हमारा कम्युनिकेशन क्या है? कंसाइज है, टू द पॉइंट है, तो वो हमें कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. एंड कंसाइज मैसेज इज नॉट रिपीटेड. अब एक ही बात बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो. कंसाइजनेस ऊपर लिख दिया, टू द पॉइंट, इतना याद है तो ये अंदर की चीजों को देखना नहीं है, ठीक है. चलो, नाउ प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, sorry, principle of concreteness. Now concrete communication implies being particular and clear rather than fuzzy and general. Means देखो concrete almost conciseness जैसा ही होता है, जिसमें आप इधर उधर की चीजें नहीं बोल रहे हो, आप general sense में सामने वाले को communicate कर रहे हो. Concreteness strengthen the confidence. अभी देखो कॉन्क्रीटनेस होती है ना, मींस ठोस. मैंने आपको क्या बोला था? कोई चीज मजबूत है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा क्या? आ जाएगा, ठीक है. इट इज सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर. मैं जो बोल रही हूँ मेरी बात में वजन है और मैं उसको क्या कर रही हूँ? फैक्ट्स के साथ क्या कर रही हूँ? प्रूव भी कर रही हूँ. इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड बिल्ड द रेपिटेशन. कॉन्क्रीट मैसेज आर नॉट मिस interpreted.
गलत नहीं समझना, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना होना। चलो, इज इट क्लियर? Clarity, completeness, conciseness, concreteness. So the fifth principle is principle of courtesy. अभी courtesy क्या था? What was courtesy? Politeness. तो आप courtesy के पास में politeness लिख दो, तो आपको ये याद रहेगा। So courtesy in message implies the message should show the sender's expression as well as should respect the receiver. The sender of the message should be sincerely polite, judicious, reflective and enthusiastic. मतलब in short हम कह रहे हैं sender क्या होना चाहिए, soft spoken होना चाहिए, polite होना चाहिए। अभी politeness के क्या features होते हैं? Courtesy implies taking into consideration both viewpoint as well as the feelings of the receiver of the message. ठीक है, आज मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, सो मुझे आप लोगों की फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है। मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे आपको क्या हो, दुख पहुंचे, आपको अच्छा ना लगे, ठीक है। सो सेम गोज फॉर हियर। Courteous message is positive and focused at the audience. It makes use of terms showing respect for the receiver of the message, and lastly it is not at all biased. Biased का मतलब क्या होता है? भेदभाव, भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस मींस इसके अंदर कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ग्रामेटिकल एरर को हाईलाइट कर लो, देयर आर नो ग्रामेटिकल एरर। सो मैसेजेस चाहिए, ये कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसका ऑडियंस पे ग्रेटर इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट फैक्ट्स और फिगर आपने मैसेज में यूज करी। इज इट क्लियर? हमारा कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर मींस किसका ध्यान कम्युनिकेट करते वक्त? रिसीवर का। सो कंसिडरेशन इम्प्लाइज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर। स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर को हिंदी में क्या बोलते हैं? से फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि माइन मींस आप मेरी जगह लो। सो जब आप किसी से बात करो तो आप ये सोचो कि आप उसकी जगह पर होते तो कैसे इस चीज को रिसीव करते, तो उसको कंसिडर करना है आपको। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक द ऑडियंस इनटू कंसिडरेशन, ऑडियंस व्यू पॉइंट, माइंडसेट एंड एक्शन लेवल, एक्सेट्रा। इन सारी चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मेक एन अटेम्प्ट टू investigate your audience their requirement। investigate your audience का मतलब होता है उनके emotions, उनको किस चीज में दिक्कत आ सकती है उस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। ensure that the self respect of the audience is maintained and their emotions की चीज देखो रिपीटेटिव देख रहा है, अपन नीचे आ जाते हैं। फीचर्स क्या होते हैं? एम्फसाइज ऑन यू अप्रोच। यू अप्रोच मींस मान के चलो मैं उस जगह होती तो कैसे इस चीज को समझती, ठीक है। एम्फसाइज विद द ऑडियंस एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन द ऑडियंस मींस आप उनके अंदर इंटरेस्ट दिखाओ। मींस सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आप लोगों की तरफ देख ही नहीं रही हूँ, ये क्या डिपिक्ट करेगा कि मैं आप लोगों के में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी है, बस मैं करने के लिए बात कर रही हूँ। तो show optimism towards your audience। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आप क्या, हाँ, पॉजिटिव रहो। वेरी गुड। सो एम्फसाइज करो बार बार कि व्हाट इज पॉजिटिव रादर देन व्हाट इज इम्पॉसिबल। कभी भी ऐसी बात मत करो जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, ठीक है। सो ले स्ट्रेस ऑन पॉजिटिव वर्ड सच एज जोवियल, कमिटेड, थैंक्स, वार्म, हेल्दी, हैप्पी। मतलब है कि भाई आप हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो ताकि रिसीवर क्या रहे, वो भी पॉजिटिव रहे। आप पॉजिटिव रहोगे, आपका मैसेज रिसीवर भी पॉजिटिवली क्या करेगा, समझेगा और प्रॉपर आपको फीडबैक देगा। दो सीज जो सेंडर के लिए थे, डू नॉट फ्लिप योर पेजेस। सेंडर के लिए दो सीज क्या थे? कंप्लीटनेस, वेरी गुड। दो पॉइंट्स फॉर द रिसीवर, कंसिडरेशन एंड courtesy।
कर्टेसी। अब तीन चीजें हमारे मैसेज के लिए थी, क्या थी? कंसाइजनेस, कॉन्क्रीटनेस एंड करेक्टनेस। करेक्टनेस, ठीक है, याद रहेगा। चलो, now what it says, apart from the above principle the following guidelines ensure effective communication। मतलब कह रहा है इन प्रिंसिपल्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करती। मुझे बताओ, चूजिंग द राइट मीन्स एंड मोड, मीन्स वहां पे लिख दो चूजिंग राइट मीडियम। चूजिंग राइट मीडियम, चूज द राइट मीन्स एंड मोड का मतलब, मीन्स एंड मोड क्या होता है? मीडियम मीन्स तरीका क्या रहेगा, ठीक है? बोलकर बोलोगे, लिख कर बोलोगे, लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज से समझाओगे, सिग्नल्स में बताओगे, तो आपको तरीका सही अपनाना है। से फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे फ्रेंड को कॉल करके बोलना है कि यार द टाइमिंग्स फॉर मूवी हैज बीन चेंज, और अपन शाम को 6 से 9 नहीं 9 से 12 की मूवी देखने चलेंगे, मैं उसको कॉल करके ओरली नहीं बोल रही हूँ, मैं उसको मेल भेज रही हूँ। इज इट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट? आप अपने दोस्त को मेल भेजोगे मूवी टाइमिंग चेंज होने के लिए, सीधा फोन कर दोगे यार। सो आपको मीडियम सही सेलेक्ट करना है। दो, मेल से भी उसको पता चल जाएगा, बट जनरली कोई करता है क्या? ऐसा नहीं करता है। सो यू हैव टू ऑलवेज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडियम। मीडियम तो सारे ही सही हो सकते हैं, ठीक है। चलो, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू चूज राइट मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, दिस वॉज डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारी चीजें समझनी है, तो आपका राइट मींस एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होगा डिपेंड करेगा। मुझे बताओ, ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है? आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अगर कम एम्प्लॉइज है तो आप सबको कैबिन में बुला वर्बली बोल दोगे, बहुत एम्प्लॉइज हैं तो सबको ऑफिशियल मेल्स भेजोगे। इज इट क्लियर? सो साइज पे डिपेंड करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेट करने की पॉलिसी क्या है उस पर डिपेंड करेगा, आपके पास रिसोर्सेस कितने, कितनी अर्जेंसी है। अगर मैसेज बहुत अर्जेंट है तब तो आप करोगे एवरीबडी इनटू दी हॉल राइट नाउ, ठीक है। ऑफिस का कोई हॉल होगा, कोई कैबिन होगा जहाँ पे हर कोई मीटिंग के लिए आता होगा, तो सबको आप ऑल टुगेदर मीटिंग के लिए बुलाकर और कम्युनिकेट करोगे। डिपेंड्स ऑन द अर्जेंसी। सो डेफिनेटली आपका मीडियम डिपेंड करेगा, एंड आपको जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो कितना कॉन्फिडेंट, ठीक है। क्या आप उसको सबके सामने जनहित में बोल सकते हो? आपको किसी को चुपके से बोलना है यार, कान में बुला के एम्प्लॉइज को बोल रहे हो, तो वो क्या है? कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो, ओन योर मैसेज। ओन योर मैसेज का मतलब आप जो बोल रहे हो उसकी जिम्मेदारी लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हवा हवा में कुछ भी बोल दिया और उसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, so it is important to take the responsibility for what we say. It is common to come across instances, instances means examples, ठीक है, या incidences जिसको बोलते हैं ना, happenings, ठीक है, where the sender chooses vague or general terms to denote the sender when you state that many shareholders are unhappy with the। अब आपको एग्जाम्पल दे रहा है, ये क्या बोल रहा है भाई? देखो, बहुत सारे शेयर होल्डर्स एंड दी शेयर होल्डर्स आर अनहैप्पी विद द प्रपोज्ड मर्जर ऑफ द कंपनी। यू मस्ट बी नोइंग मर्जर क्या होता है। मर्जर पता है? जब कंपनीज, अलग अलग कंपनीज मर्ज होके एक कंपनी बन जाती है, दैट। नहीं, होल्डिंग कंपनी नहीं होगा बेटा, होल्डिंग कंपनी अलग होता है, सब्सिडरी कंपनी अलग होता है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? पेरेंट कंपनी होती है ना, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? सब्सिडरी, ठीक है। अभी सब्सिडरी में भी कुछ परसेंटेज होता है कि इतना परसेंटेज होल्डिंग होता है तो ही वो हमारी सब्सिडरी बनती है, वो सब आप पढ़ोगे लॉ के अंदर। बट यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, मर्जर का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जब आप करोगे तब आप उसमें समझोगे। मर्जर का बेसिक डेफिनेशन मतलब होता है दो चीज करना। सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एम्प्लॉइज या जो शेयर होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो खुश नहीं है दो कंपनीज के मर्ज होने से। यू मे और मे नॉट बी स्पीकिंग द ट्रूथ, यू डू नॉट स्पेसिफाई। अभी देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा है ये चीज समझाने के लिए कि आप जो बोल रहे हो उसकी जिम्मेदारी लो। क्या बोल रहा है? therefore the officials of the company may not accept your statement and taken seriously if you are own it, means
अगर आप कह रहे हो सपोज 10 एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में और 10 के 10 अगर कहते हैं कि यार हम लोग तो इस कंपनी के मर्ज होने से, मीन्स हमारी कंपनी में कोई दूसरी कंपनी आके जुड़ रही है और अब दोनों ही कंपनीज एक कंपनीज हो जाएंगी, हम इससे खुश नहीं है, तो आप अगर ये बोल रहे हो तो इसकी जिम्मेदारी भी लो। ऐसा नहीं आप बोलने को बोल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी डिसअप्रूवल दिखा रहे हो तो आपको उस चीज को आगे आके क्या करना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, ठीक है। सो द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन लीड टू लेंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ योर मैसेजेस। चलो दिस इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट, यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम्पल देकर समझा गया है। आपको मेरी बात समझ में आई कि ओन योर मैसेज का मतलब क्या होता है? ऊपर लिख दो के पास में टेक चार्ज, चूज द राइट मीनिंग, ठीक है, एंड ओन योर मैसेज में टेक चार्ज, ठीक। कंप्लीट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, चलो मुझे बताओ, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जरूरी है क्या? ये हमने ऑलरेडी चीज में पढ़ लिया, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। तो ये रिपीटेटिव है, ये क्या बोल रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, रेलेवेंट का मतलब कंसाइज होनी चाहिए, ठीक है। सो इसके पास में लिख दो कंप्लीट एंड कंसाइज। सो इट सेज आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आपने जो भी बोला है उसके अंदर एम्बिग्विटी मींस कंफ्यूजन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है हमने वो ऑलरेडी क्या कर ली है, समझ ली है, और आप नीचे आपको क्या दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, ठीक है। सो वो आप रीड कर लेना, बाकी आप ऊपर लिख दो कंसाइज एंड कंप्लीट, ठीक है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मुझे बताओ फीडबैक लेना जरूरी है क्या? हाँ, फीडबैक के बिना हमें पता नहीं चलेगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो सामने वाले ने समझी भी है या नहीं समझी है। सो फीडबैक इज द कल्मिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, मींस द एंड रिजल्ट, जो हमें बताएगा कि हमने जो कम्युनिकेट किया है वो सही तरीके से सामने वाले ने समझा है नहीं। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा और आपने मुझे आंसर दिया तो वो मुझे क्या इंडिकेट करेगा, यार मैंने इसको जो समझाया या मैंने मेरे जो बच्चों को समझाया उनको क्या हो रहा है, समझ में आ गया है, ठीक है। सो इट correctly understood our message, we may get a feedback through an appropriate closing, means appropriate closing क्या होती है, appropriate feedback, ठीक है। The kind of a business leader often invites ask the other party that the appointment is suitable to it when we propose an important business meeting, means सिंपल सा आपका एग्जांपल दे रहा है, अगर तो आप अगर चेक दे रहे हो तो मुझे बताओ को पकड़ा दोगे? नहीं, आप क्या करोगे, जाके अविनाश सर के हाथ में पकड़ाओगे और आप सर को बोलो देखो सर दे दिया, हाँ दे दिया मैंने, ठीक है। तो सर क्या बोले, हाँ मैंने ले लिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रॉपर फीडबैक, ठीक है, जो होना चाहिए। एंड थिंक ऑफ द रेसिपिएंट के पास में लिख दो क्या, कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर। सो ये चीजें क्या हो रही है क्या, ठीक है। सो थिंक ऑफ द रेसिपिएंट मतलब आप सेल्फ सेंटर्ड मत रहो, ही नहीं सोचना है आपको, रेसिपिएंट का भी सोचना है आपको। कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर, बेटा सीज करे ना, हमने 7 सीज करे, वही मैं आपको वापस लिखवा रही हूँ। कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर था, रिसीवर के 2 पॉइंट थे ना, क्या था, कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर एंड कर्टसी, ठीक है। चलो चलो नाउ वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉन्ग्रुएंस, मींस आप मिक्स कर सकते हो, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो जरूरी नहीं आप सिर्फ बोलो, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो जरूरी नहीं है मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं लिखवा भी रही हूँ। सो इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी नॉन वर्बल, और लिखवाने के अलावा नॉन वर्बल का बेसिकली मतलब होता है, वर्बल क्या, बोली गई बात, नॉन वर्बल मतलब मैं बोल नहीं रही हूँ, ठीक है, आपको क्या कर रही हूँ, इशारों में समझा रही हूँ, ठीक है। मिर्जापुर देखा है, मिर्जापुर देखा है, काली वो बहुत फेमस मीम अभी यू नो, हाँ मिर्जापुर, गर्दन वाला, वेरी गुड वेरी गुड। अभी जब मिर्जापुर बहुत फेमस हुआ था सीजन, तो यू अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं या फेसबुक पे हैं तो आपने देखा होगा
कि वो बहुत फेमस मीम बना था जिसमें कालीन भैया से आप चाय के लिए पूछते हो तो ही डजंट से यस, ही जस्ट नॉड हिज हेड, हाँ यूं करके, यूं करके। दिस इज व्हाट, आप बोल नहीं रहे हो, आप नॉन वर्बली आपकी बॉडी लैंग्वेज से, अगर आपको एक, मैं आपको बोलूं कि गुड मॉर्निंग आ गए क्या, तो आप मुझे रिप्लाई करो गुड मॉर्निंग और आप मुझे बोल रहे हो nodding head or saying no or raising your eyebrows or showing thumb, this is what, this is all signals जिसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, means everything is what it is non verbal। तो क्या कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है आप verbally words यूज करो, भी हो सकते हो, कॉन्ग्रुएंस का मतलब मिक्स करना, ठीक है, आप वर्बल नॉन वर्बल साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, नेसेसरी। मुझे बताओ रिपीटेशन, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं, ठीक है, रिपीट इफ नेसेसरी का क्या मतलब होता है, अगर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आई न्यू से मैम इसका क्या मतलब होता है प्लीज बता, रिपीट करूंगी जब ये जरूरी है, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट थोड़ी करती रहूंगी, ऑब्वियसली आप खाएगा, खाना खाए, पूछ लिया उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेट इट गो, और रिस्पॉन्ड कर लिया तो वो बात वहीं खत्म हो गई। रिपीटेशन इज नेसेसरी ओनली व्हेन रिसीवर हैज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड द मैसेज, ठीक है, और इसको जनरली अवॉइड किया जाता है रिपीटेशन को, ताकि टाइम और कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, मेरी एनर्जी, ठीक है, सेव होगी, ठीक है। चलो, डू नॉट जज, डू नॉट जज, मुझे बताओ डू नॉट जज का क्या मतलब होता है, सामने वाले को आप जज मत करो, ठीक है, आप ये मत सोचो कि भाई आप जो बोल रहे हो वो किस तरीके से समझेगा, यार ये तो मैं इसको बात बोल रहा हूँ ये तो शायद समझ ही नहीं पाएगा, हाउ डू यू नो कि वो समझ ही नहीं पाएगा, समझाओगे तो समझेगा, ठीक है। सो डू नॉट जज मीन्स अनफेवरेबल जजमेंट्स प्रोवोक रिएक्शंस एंड आर बेटर अवॉइडेड, मीन्स अगर मैं आपको कोई चीज बोलूं कि यार मैं आपको पढ़ाऊंगी बट आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको प्रोवोक कर रही हूँ, प्रोवोक मतलब आपको उकसाना, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, मैं उकसा रही हूँ आपको कि मेरे को बोलने के लिए मैम आप बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हो कि हम समझेंगे नहीं, हम समझ सकते हैं ना, मतलब आप रिएक्ट करोगे मेरी बात पे, ठीक क्या, चिढ़ाना नहीं, प्रोवोक करना का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती परेशान करना, but subordinate has him on time, then the boss has two options. He may either point out this fact in a plain and a matter of fact tone or may reprimand him for being lazy. या तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं चुपचाप उस तरीका, चलो, फर्स्ट ऑप्शन इज क्लियरली प्रेफरेबल credibility and the trustworthiness of the sender, मीन्स अगर आप मुझसे कोई भी चीज पूछ रहे हो और मैं आपको तरीके से जवाब दे देती हूँ, ये आपके मन में क्या इंप्रेशन देगा, ये आपके मन में क्या इंप्रेशन देगा। अनुषा इज इट क्लियर बेटा, वॉइस आ रही है, एम आई ऑडिबल, मुझे बताओ, अगर मैं आपसे तरीके से बात कर रही हूँ, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, तो आप क्या बोलोगे, यार मैम हम लोगों की बातें समझती है, ठीक है, और नॉट ओनली मैम, आपसे कोई भी कम्युनिकेट करेगा वो आपको किसी भी चीज में जज नहीं कर रहा है, तो का मतलब विश्वास, तो बिलीव, ठीक है, लिख दो, rely is to believe on facts, मीन्स यहाँ पे ये पूरा इफेक्टिव खत्म होता है एट दी एंड, 7 C's तो तरीके से याद, रिपीट कर दो देन देंगे जो हाथ, ठीक है,
मुझे बताओ व्हाट आर द 7 C's फॉर सेंडर, 2 थे, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, ठीक है। फॉर रिसीवर देयर वर 2, कर्टेसी के 3 थे, इस तरीके से याद है, 7 C's आपको याद होने चाहिए। बाकी जो भी हमने, तो अच्छी बात है, नहीं तो एमसीक्यूज में आएंगे, आपको ऑप्शन में आ जाए ओन योर मैसेज, तो आप पता कर सकते हो ना कि हाँ ये भी एक इफेक्टिव है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। चलो, सो को एक बार मुझे समझाना है, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, विच इज कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड क्या करने वाले हैं बेटा, आपके नोट्स में मार्किंग हम डेफिनेटली करेंगे, ताकि आप पार्ट ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑलमोस्ट 30 पेजेस में चैप्टर है, लास्ट दिन में बैठ के 30 पेजेस पूरे थोड़ी पढ़ोगे, जो हाईलाइटेड पोर्शन है सिर्फ वही आपको देखना है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो, एनी डाउट? ठीक है, कल करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।